हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज के इस सेशन में हम लोग साइंस के टॉपिक के आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे बिहार एसआई, बिहार एसएससी या एसएससी या रेलवे, इवन स्टेट पीसीएस के भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैंने आविष्कार और आविष्कारक से जुड़े टॉप क्वेश्चन को एक ही वीडियो में संकलित की हूँ ताकि रिवीजन में भी परेशानी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी या हेनरी बेकुलर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हेनरी बेकुलर। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुलर ने की थी। हेनरी बेकुलर यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। किसने किया था दूरबीन का आविष्कार? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार 1609 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जेम्स वाट ने। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉमस एडिसन ने। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बड़ा आसान क्वेश्चन है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एल. बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा है? ये भी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शंस है बैरोमीटर, हेलीकॉप्टर, टेलीविजन या फिर टेलीफोन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने वर्ष 1926 में ब्रिटेन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शंस हैं माइक्रोफोन, टाइपराइटर या फिर डायनामाइट। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डायनामाइट का। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। वे एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इनके ही द्वारा स्थापित ट्रस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कारक कौन थे? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशबॉल या ऑस्टिन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन ने वर्ष 1930 में रडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस एडिसन वाटरमैन ने 1883 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शंस हैं एलेक्जेंडर ग्राहम बेल या फिर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग या अल्बर्ट आइंस्टीन या इनमें से कोई नहीं।
जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय वर्ष 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लेजर का आविष्कार किया? ऑप्शंस हैं लियोडोर मैमेन, डेनिस पेपिन, फ्रांसिस क्रिक या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए थियोडोर मैमेन। लेजर का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर मैमेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं डीजल ने, डेवी ने, डेमलर ने या फिर चार्ल्स ने। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डेमलर ने। गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी, जबकि डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल ने 1895 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, रोएंटगन, मैक्सवेल या टोरिसेली। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रोएंटगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज 1895 ईस्वी में रोएंटगन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद एस चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत के प्रतिपादन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नक्षत्र भौतिकी के लिए। नक्षत्र भौतिकी के अंतर्गत एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार 1921 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वायलिन। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन पियानो एवं वायलिन बजाने में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कब हुआ था प्राप्त नोबेल पुरस्कार? 1928 में या 1932 में या 1930 में या फिर 1950 में। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1930 में। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी फरवरी 28 को। रमन प्रभाव के महत्व को चिन्हित करते हुए 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होमी जे भाभा। होमी जहांगीर भाभा भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीफेन हॉकिंस थे? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वैज्ञानिक स्टीफेन विलियम हॉकिंस एक विश्व प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद उन्हें ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है।
2018 में उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रख्यात भौतिकविद, जीव एवं वनस्पति विज्ञानी थे। उन्होंने केस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खुराना ने। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान तथा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, न्यूटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सीले और प्रिस्टले। ये ब्रिटिश सर्जन थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड या फिर आइंस्टीन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की संरचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूटन की खोज की थी। इस प्रकार सही जवाब होगा जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो या फिर चार्ल्स डार्विन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 में सापेक्षता के सिद्धांत E=mc² का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल, हेनरी कैवेंडिश या फिर हेनरी बेकुलर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन के तत्व के रूप में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं विलियम हार्वे, जोसेफ आस्पर्डिंग, एडवर्ड जेनर या लैंड स्टीनर। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शंस हैं न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड या फिर चार्ल्स डार्विन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गैलीलियो। ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया और गति के जड़त्व नियम को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या फिर गैलीलियो। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ तथा गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, रॉन्टजन, आर्यभट्ट या फिर हरगोविंद खुराना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉन्टजन। रॉन्टजन जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन या फिर चैडविक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रदरफोर्ड। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी रचना है? ऑप्शंस हैं चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी या फिर जेम्स चैडविक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शंस हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, चार्ल्स डार्विन या रॉबर्ट हुक। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, एडवर्ड जेनर या फिर रॉबर्ट ब्राउन। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 में इन्हें कोशिका की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? ऑप्शंस हैं बीरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन या फिर मेघनाद साहा। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मेघनाद साहा। मेघनाद साहा भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और उनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? ऑप्शंस हैं रॉन्टजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर या फिर जोसेफ प्रिस्टले। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर। ये ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डॉक्टर सलीम अली, सीवी रमन या फिर हरगोविंद खुराना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना आनुवांशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवांशिकी कोड की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं बंगलौर, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम या फिर दिल्ली। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बंगलौर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो बंगलौर में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं के शिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन या फिर हरगोविंद खुराना। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस। केस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने की थी। उन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर या फिर जोसेफ प्रिस्टले। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है?
ऑप्शंस हैं होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली या फिर मेघनाद साहा, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं मैडम क्यूरी, हेनरी बैकुलर, हेनरी कैवेंडिश या इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब होगा मैडम क्यूरी। ये पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी और इन्हें 2 बार 1903 ईस्वी में और 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस प्रकार साइंस से जुड़े आविष्कार और आविष्कारक का टॉप 45 क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसमें कट ऑफ था 36 से 38 का। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।